नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि नगर पंचायत उनवल में कैसे मनाया गया छठ महापर्व, कहां अचानक किया चलती बाइक पर हुआ हमला और कहां पत्रकारों से टीआई यादव द्वारा भद्रतापूर्ण व्यवहार करने की खबर देखकर आम जनमानस व संत समाज भी हुआ आहत। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। गोरखपुर नगर पंचायत कस्बा संग्राम उनवल नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर स्थित छठ घाट के साथ साथ गौरसेरा और आसपास के सभी घाटों पर महिलाओं और पुरुषों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया। वहीं छठ घाट पर छठ व्रती महिलाओं ने पानी में खड़े होकर छठ माता की पूजा उपासना गीत गाकर मंगल कामनाओं के साथ किया। इसके पहले उनवल छठ घाट का साफ सफाई की व्यवस्था नगर प्रशासन उनवल के सफाई कर्मियों ने बड़े ही अच्छे तरीके से कर घाट का सुंदरीकरण कर उन्हें छठ पूजा उपासना योग्य बनाया। साथ ही नीलकंठ महादेव मंदिर समिति के कार्यकर्ताओं ने छठ घाट पर आए सभी श्रद्धालुओं का हर संभव मदद करने का प्रयास किया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में सीओ खजनी, एसएचओ खजनी, चौकी प्रभारी उनवल बबलू कुमार, शांतनु त्रिपाठी, ऋषिकेश व अन्य लोग मुस्तैद रहे। नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ। मैं आज खड़ा हूँ नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में। यहाँ पे छठ घाट का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं महिलाएं पानी में खड़ी होकर भगवान सूर्य की उपासना, पूजा और अर्चना कर रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पीछे दिखाएं थोड़ा। हाँ, तो महिलाएं पूजा और अर्चना कर रही हैं और स्थानीय प्रशासन नगर पंचायत द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरीके से सक्रियता दिखाई जा रही है। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं कृष्ण मोहन, सी न्यूज़ भारत के लिए। बुधवार को नगर पंचायत रनिया के किशरवल रोड स्थित पातलेश्वर धाम में छठ पूजा का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आस्था का महापर्व छठ पूजा बुधवार को नहाए खाए के साथ शुरू किया गया। छठ के महापर्व पर साफ सफाई का ध्यान रखते हुए पूजा अर्चना की गई। छठ पूजा के दौरान पातालेश्वर धाम में स्थित घाट को पूरी तरह सजाया गया। वहीं इसी मौके पर जनपद कानपुर देहात की जनता के लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी व उनकी धर्मपत्नी प्राची चौधरी ने छठ माता की पूजा अर्चना की। वहीं आसपास के क्षेत्र की महिलाओं ने व्रत रखकर छठ मैया की पूजा अर्चना की। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो तेज तर्रार रनिया चौकी प्रभारी अनुराग पांडे ने अपने हमराहियों के साथ सुबह से ही तैयारी में जुटे रहे। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। आसपास की महिलाओं को पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। कहा जाता है कि छठ व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। छठ पूजा में 36 घंटे निर्जला व्रत रखा जाता है। ये व्रत सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जलवायु आदि को समर्पित है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। कहा जाता है कि ये व्रत है संतान की रक्षा और उनके जीवन की खुशहाली के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का फल सैकड़ों यज्ञों के फल से ज्यादा माना जाता है। को लेकर देश भर में धूमधाम से छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। सूर्य की उपासना के महापर्व को लेकर कानपुर देहात में हजारों की संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर छठ माता की पूजा अर्चना की व आराधना की। इसी मौके पर आपको बता दें, जनपद के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी की पत्नी प्राची चौधरी ने भी छठ माता पूजा की अर्चना की। इसी क्रम में आपको ये बता दें, रनिया नगर पंचायत में किशरवल रोड स्थित पातालेश्वर धाम में छठ पूजा का महापर्व मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने छठ पूजा माता की पूजा अर्चना की और महापर्व को। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मद खाकर अपने घर वापस लौट रहे बाइक सवार 2 युवक आवारा जानवर की चपेट में आ जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए कुरावली सीएचसी पर भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टर अजहर हली द्वारा उनको उपचार दिया जा रहा है। डॉक्टर ने बताया कि घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दिया गया है, जिससे अब दोनों व्यक्ति ठीक हैं। व्यक्ति घायल अवस्था में आए हैं, क्या मामला है सर? ये मामला यह है कि महादेवा से आए सामने कोई जानवर आए टकरा के और हमारे पास 108 एम्बुलेंस आए, हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट है और प्राइमरी ट्रीटमेंट। अवस्था कैसी है सर डॉक्टर? अवस्था सही है। क्या टीचर्स भी आए हैं? हाँ, टीचर्स आए हैं और अब ट्रीटमेंट मिल रहा है उन्हें। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। विगत दिनों पत्रकारों से टीआई यादव द्वारा अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने की खबर टीवी और अखबार में देखकर संत समाज भी आहत हुआ। पत्रकारों के साथ अभद्रता करना मतलब समाज की आवाज को कमजोर करना है।
मां बगलामुखी शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर श्री स्वामी कृष्णानंद जी ने ऐसी खबरों से आहत होकर वीडियो जारी कर शासन और प्रशासन को कड़ा संदेश देकर कहा है कि पत्रकारिता स्वतंत्रता छीनना अपराध है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की स्वायत्तता और संरक्षण है। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तीनों का कर्तव्य है, क्योंकि 3 खंभों की इमारत कभी बुलंद नहीं हो सकती। ऐसी छोटी मानसिकता वाले अधिकारी पर कठोर कार्यवाही करने की मांग वीडियो के माध्यम से करी गई है। नमस्कार। मन में बड़ी असमंजसता है। न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या हो पत्रकारिता का क्षेत्र, यह सब तभी सुंदर लगती है जब इसकी स्वायत्तता या स्वतंत्रता पे किसी भी व्यक्ति विशेष का प्रहार ना हो, क्योंकि यह एक ऐसी माला है जो पूर्ण रूपेण एक साथ ज्वाइंट चलती है। तभी आम आदमी की आवाज़ प्रशासन के माध्यम से शासन में बैठे हुए सभी उच्च अधिकारियों तक यह पहुंचती है। प्रशासन का परम दायित्व है कि यह पत्रकारिता को और उसकी स्वायत्तता पे उंगली न उठाकर उनको यथाउचित अपने कार्य क्षेत्र में सहयोग प्रदान करें। पत्रकारिता की गूंज शासन तक जाती है और शासन का परम दायित्व है कि वह इस चौथे स्तंभ की रक्षा के लिए आगे आए और जिन जिन अधिकारियों के माध्यम से पत्रकारों के लिए और उनको उनके दमन के लिए जो पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं शासन में बैठकर, उनके लिए न्याय करें और पत्रकारिता की फ्रीडम, सत्ता और स्वतंत्रता, स्वायत्तता अखंड बनी रहे, उसके लिए मैं मंगल में कामना करता हूँ। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास करता हूँ कि उच्च अधिकारी इस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे। जैसा कि अभी समाचारों में ज्ञात हो रहा है बार बार कि कुछ पत्रकार लोग अपनी पत्रकारिता करते हैं तो प्रशासन में बैठे हुए थाना प्रभारी महोदय उनको कटाक्ष करते हैं और उस कटाक्ष से आहत होकर पत्रकारों में एक असुरक्षा की जो भावना आई है, या कहीं न कहीं जब पत्रकारिता कमज़ोर होती है तो निश्चित है कि समाज में रह रहे सभी नागरिक अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। ये समाज का एक ऐसा स्तंभ है जो शासन से लेकर प्रशासन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाता है। पत्रकार लोग आम जनता की आवाज़ होते हैं, आम जनता से जुड़े हुए एक व्यक्तित्व का नाम होता है पत्रकार। तो ऐसे पत्रकारों को कोई प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाकर और उनको बेड़ियों में कसना चाहता हो तो यह पत्रकारिता के लिए अच्छा समय नहीं रहता है। इसलिए इस अच्छे समय को लाने के लिए पत्रकारिता की स्वायत्तता, स्वतंत्रता अखंड बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं न्यायिक जांच की भी यह कामना करता हूं। आशा करता हूं कि आईजी माननीय श्री कलेक्टर महोदय इसकी उचित कार्रवाई कर इन पत्रकार लोगों को अपना सम्मान वापस लौटाएंगे। पुनः समाज में सब लोगों की ओर से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि समाज की धारा में चलने के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता की आवश्यकता है। न्यायपालिका हो, कार्यपालिकाएं हो, उन सबको जब तक हम स्वतंत्रता प्रदान नहीं करते तो वह अपने अच्छे कार्य को परिणित नहीं कर सकती। हमारे यहाँ न्यायपालिका के भी फ्रीडम रहना चाहिए। न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे वो पत्रकारिता का फील्ड हो, इन सब में किसी भी एक व्यक्ति के कारण अगर यह कलंक लगता है तो निश्चित मानिए शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों के लिए बहुत सुंदर बात नहीं होती। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस विषय की न्यायिक जांच कराकर और इन सभी पत्रकारों को न्याय दिलाने का आप कष्ट करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ पुनः वाणी को विराम देता हूं और शासन और प्रशासन में बैठे हुए सभी उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि पत्रकार लोगों को दमनकारी नीतियों के तहत इन पे प्रतिबंध लगाना ये बहुत ही न्याय उचित नहीं, संगत नहीं लगता है। इसी उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट।
बिहार थाना क्षेत्र के साहबगंज परसंडा में जमीनी विवाद में लाठी डंडे कुल्हाड़ी चल गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। पीड़ित कलावती पत्नी रमेश ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि वह खेतों में फसल की रखवाली के लिए बल्ली लगा रही थी। तभी पड़ोसी हमलावरों ने लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उनके अलावा बेटी कोमल, काजल और बेटा अजीत व रामचंद्र घायल हो गए हैं। नाम क्या है आपका? अजीत। ये भैया क्या लिए हैं आप? भाला। भाला क्यों लिए हैं आप? लड़ाई होती है हमारे आए हैं लड़के। लड़ाई हो रही थी तो मारने आए थे। ये किसका है? अजसौर का। कहाँ रहते हैं? यही पंचड़ा में। विवाद में भाला मारा है आपको? हाँ, कहाँ चोट आई है आपके? कान में। बच गए। बच गए, बैठ गए थे इसलिए बच गए, थोड़ा ही लगा। क्या नाम आपने बताया? अजीत। क्या नाम है भैया आपका? रामचंद्र। गाँव कौन सा है? परसंडा। आपकी चोट कैसे लगी? कुल्हाड़ी मार दिए। किसने? आलोक ने। कहाँ रहते हैं लोग? इधर ही पंचड़ा में। किस किस को चोटें आई हैं? कलावती हमरे मम्मी जी को और बहन जी को, दोनों, और भाई जी। 5 लोगों को चोटें आई हैं। 5 लोगों। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? तो मम्मी जी ने गड्ढा खोद रही थी, इसकी वजह से मम्मी जी को मार रहे थे। हम आए तो हम गए तो हमारे कुल्हाड़ी में मार दिया। कहाँ पे खोद रहे थे गड्ढा? वही खेत में। आप लोगों की कोई पुरानी लड़ाई है क्या? हाँ, इसमें दीवानी चल रही है। चोट लगी थी इसके बाद थाने गए थे? हाँ, थाने गए थे। शिकायत की थी? हाँ। मेडिकल वहीं से भेजे थे, दवा यहाँ पाटन। आप लोगों को भी चोट लगी है? क्या नाम है आपका? आपका? रामचंद्र। आपका भैया? 3 घर मिलके मारे। कितने लोगों ने मिलकर मारा आप लोगों को? 10 लोग आए, 3 घर आए, 3 घर लोग, 10-12 घर लोग आए। उन्नाव से सीनू संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जिससे बिहार का कोई कोना अछूता नहीं रहता। छठ व्रतियों के लिए प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। महादेवा घाट पर बीते वर्षों की भांति इस वर्ष भी डाला छठ का व्रत कर सभी माताओं ने अपने पुत्र के लिए भगवान सूर्य देव से मनौती मांगी और पूजा अर्चना की। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनौती व विधि विधान के साथ डाला छठ की पूजा में गन्ना, नारियल, सिंघाड़ा, केला, सेब मुख्य रूप से प्रसाद स्वरूप प्रमुख माना जाता है। इस व्रत में सभी माताएं तालाब, पोखरा या नदी में पानी में खड़े होकर बड़ी ही तत्परता के साथ विधि विधान के साथ इस व्रत का निर्वहन करती हैं। पूजा स्थल पर प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते दिखाई दिए। वहीं हिंदू संस्कृति में प्राय देखा जाता है कि महिला की धार्मिक अनुष्ठान में मुख्य भागीदारी निभाते हैं, लेकिन छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसे महिला पुरुष सभी करते हैं। वहीं 45 वर्षीय महिला ने बताया कि 10 वर्षों से छठ व्रत कर रही है। छठ व्रत करने से परिवार भरा पूरा है। छठ व्रत के श्रद्धालु धूमधाम से छठ पूजा संपन्न कराने में पूरा सहयोग किया है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ धीरेन्द्र नाथ वर्मा की रिपोर्ट। गाजीपुर के जमानिया विकासखंड ग्राम सभा लहू में हर्षोल्लास के साथ छठ का पर्व मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई। भाजपा कार्यकर्ता संजय राय द्वारा छठ के स्थान पर जनरेटर और लाइट की व्यवस्था कराई गई। छठ के इस पर्व में महिलाएं, बच्चे व बूढ़े काफी उत्साहित दिखे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता प्रतीक राय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत थाना संपूर्ण नगर खीरी क्षेत्र के अंतर्गत सुमेर नगर छठ घाट पर छठ पर्व हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से किया गया। पूजा अर्चना और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारी संख्या में छठ घाट श्रद्धालु पहुंचकर छठ पर्व मनाया। श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। वर्तमान मंडल मंत्री विकास वर्मा, सरवन मौर्य, ब्रजेश सिंह, राधे निषाद व प्रधानपति सुनील सिंह समाज के प्रति एवं क्षेत्र में सर्व समाज के लिए हर समय मदद करने में लोहा माने जाते हैं। गरीब परिवारों को सहयोग व शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के भविष्य पर बल देने का कार्य करते हैं। लखीमपुर से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत थाना संपूर्णा नगर के क्षेत्र गोविंद नगर में छठ महापर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ छठ व्रतियों ने मनाया। लखीमपुर से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में भगवान सूर्यदेव का महापर्व छठ पूजन बड़े ही धूमधाम के साथ इब्राहिमपुर कॉलोनी, विशेनपुर, बमनगर, संपूर्ण नगर घाट पर मनाया गया। विवाहित वृद्धारी महिलाओं ने बुधवार की शाम ढलते हुए सूरज को अर्घ्य देकर अपने पुत्रों की दीर्घायु व परिवार की खुशी की कामना की। छठ महापर्व के अवसर पर क्षेत्र के तमाम गाँव में पूर्वांचल की महिलाओं ने छठ मैया का 36 घंटे का निर्जला व्रत धारण किया। छठ माई की वेदियों पर विधि विधान पूर्वक दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर गांव की हजारों महिलाओं ने एक साथ छठ माता की वेदियों पर दीपक जलाए। लखीमपुर से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।